अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्द जो है ना तमाम पौधे जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, तमाम दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमारा इलाका जो है ना इथोपिया बन जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये छलियाँ वगैरह हैं, ये दिखाएं ज़रा। ये आजकल ये सीज़न चल रहा है, ये छलियाँ वगैरह इधर भी बहुत सी हैं, इधर दिखाएं ये, ठीक है। ये और कुछ उधर जो है ना वो ये रखी हुई हैं ये टोकरे के अंदर। लेकिन एक वक्त आने वाला है जब ये भी नहीं मिलेंगी, ये वाली छलियाँ ये भी नहीं मिलेंगी। आप इस तरह से घरों में जो इस तरह छलियाँ रखी होती हैं, आप उनको अलग कर रहे होते हैं और इस तरह से फिर पका कर खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ये तो मकई की हैं, तो गंदम की भी वो जो दाने हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्या हो जाएगा? कैसे इथोपिया बन जाएगा हमारा इलाका? यानी कि तमाम पौधे तमाम दरख्त खत्म हो जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल आपने मेरे साथ रहना है। आइए चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और किस तरह से जो है ना हमारे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, हमारी फसलें ख़त्म हो जाएंगी, घास ख़त्म हो जाएगा, तमाम पौधे ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं गाजर बूटी और ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है जगह जगह। आप देख सकते हैं पहले शुरू में ये आई है सड़कों के किनारे, मुख्तलिफ रास्तों से होती जेलम से, मीरपुर से, कोटली से, देहातों से होती ये फैल रही है तमाम इलाकों के अंदर, हर जगह पे मौजूद है। आपके इलाके के अंदर भी मौजूद होगी। तो ये इतनी खतरनाक वो कहते हैं ना ये बूटी है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसके जो जहाँ पे थोड़ी सी ये नमी देखती है ना तो वहाँ पे ये उग आती है। यानी इसका बीज जो है ना जमीन के अंदर जिंदा रहता है, तो जैसे ही उसको थोड़ी सी नमी मिलती है वो उग आता है और उसके अंदर ये ऐसी क्वालिटी होती है कि बाकी जो उगने वाले पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर देती है। वो ऐसा कोई जरासीम या ऐसा कोई केमिकल छोड़ती है वहाँ अंदर, या कोई ऐसा सिस्टम के बाकी पौधों की जो ग्रोथ है, फसलों की खास पहले तो फसलों में नहीं थी, आस्ता आस्ता अब खेतों तक ये चली गई है। जब खेतों में चली जाएगी तो खेत जो है वो बीज को जो है ना पौधा नहीं बना सकेंगे, बीज उग नहीं सकेंगे, फिर उसमें फसल नहीं होगी और इलाका वीरान हो जाएगा। दरख्तों यानी कि जो दरख्तों के बीज होते हैं नीचे पड़े होते हैं, उनके लिए जमीन को गैर मुवाफिक बना देती है कि वो अपनी परवरिश कर सकें, वो उग सकें। तो अगर ये ज़्यादातर फैलती गई तो ऐसा वक्त आएगा कि ये बाकी तमाम जो पौधे हैं, दरख्त हैं, फसलें हैं, उनका बिल्कुल नुकसान कर देगी। ये अफ्रीका के अंदर आम पाई जाती है, जनूबी एशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बाकी दीगर ममालिक के अंदर भी पाई जाती है। और इथोपिया के अंदर ये कहा जा रहा है तो इसने बिल्कुल तबाही मचा दी है। वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है ना इसने जो फसलें थी, जो पौधे थे, उनको ख़त्म कर दिया है और वो बंजर बन चुका है इथोपिया। इस तरह से हमारे इलाके इससे पहले कि बंजर बन जाए इसका तदारक ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि इसका बीज ज़ेर ज़मीन 10 साल तक जिंदा रहता है। जब भी उसको थोड़ी सी नमी मिलती है वो फिर से उगना शुरू हो जाता है। तो इसको यानी कि इसको अगर जलाया भी जाए और इसका एक पौधा जो है ना, एक पौधा लाखों की तादाद में आगे जो है ना बीज पैदा करता है। और इसका एक तरीका ये होता है कि इसको आप जमीन से उखाड़ें और जला दें, यही तरीका होता है। ये फिर भी दोबारा से पैदा होगी, लेकिन आप बार बार ऐसा अमल करते रहेंगे तो ये फिर आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएगी। इसके लिए बायोलॉजिकल और केमिकल तरीके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक तो ये सड़कों के किनारे, आपके घर के इर्द गिर्द, फसलों में भी जा रही है। अब जब फसलों में, आपके खेतों में चली जाएगी तो आपके खेत जो है ना, वो जो आप गंदम उगाते हैं, वो जो आप मकई की फसल उगाते हैं, उससे भी महरूम हो जाएंगे। वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ना कहत आ जाएगा। ज़ाहिर है खुराक का फिर कहत आ जाता है। जब खुराक ज़मीन पैदा करेगी ही नहीं, पौधे नहीं उगेंगे, जो फलदार पौधे होते हैं उनके लिए बड़ी नुकसानदेह है ये। तो वो, और इसके अलावा जानवर जब खाते हैं, खासकर भैंस वगैरह अगर इसको खा लें तो उनकी वजह से जो जानवरों के अंदर बीमारी लगती है, वो जानवरों का फिर उसके, ऐसे जानवर का जो दूध हम पीते हैं उससे एलर्जी भी होती है, क्योंकि उसके अंदर इफेक्ट किया होता है। तो इससे आपको रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, दमे की बीमारियां फैल रही हैं और सांस की बीमारी, स्किन एलर्जी, आंखों में इरिटेशन होती है। तो ये इस तरह की बीमारियां से फैलती हैं। तो इसका तदारक बहुत ज़रूरी है। इसका तदारक इसी तरीके से है कि आप इसको जो है ना जड़ से उखाड़ें और अपनी सेफ्टी करके, पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी करके जड़ से उखाड़ें। जड़ से उखाड़ने के बाद जो है ना इसको आग लगा दें। बेहतरीन तरीका यही होता है। तो ऐसे आप रूटीन से करते रहेंगे। ये इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा टीमें तश्कील देनी चाहिए और आप अपने तौर पर भी इसके एफर्ट कर सकते हैं कि आपके इलाके में जहाँ जहाँ है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें।
ताकि ये बीमारियों से बचा जा सके और जो आगे आने वाली माहौलियाती और जो ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने के ख़तरात हैं उनसे भी बचा जा सके। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है फीडबैक ज़रूर दें। आपके पास भी कोई राय कोई आइडिया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।